फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्याएं 1 से 3 और 5 से 6 तक। अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है, जैसे फसल लूनते समय या लूट बांधते समय उल्लास होता है, वे वैसे ही तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली बहंगी, उन पर अत्याचार करने वाले का डंडा, यह सब तूने तोड़ डाला है, जैसा कि मिदियान के दिन हुआ था। यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है। उसके कंधों पर राज्याधिकार रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। पुत्री, कान लगाकर सुनो। पुत्री, इधर देखो और कान लगाकर सुनो। तुम अपने लोगों को और अपने पिता का घर भूल जाओ। राजा तुम्हारे सौंदर्य की अभिलाषा करेंगे, वह तुम्हारे स्वामी हैं, उन्हें दंडवत करो। अनुवाक्य। पुत्री, कान लगाकर सुनो। राजकुमारी का श्रृंगार अपूर्व है। उसके वस्त्र स्वर्ण और मोतियों से विभूषित हैं। वह अपनी सहेलियों के साथ राजा के पास जा रही है। अनुवाक्य। पुत्री, कान लगाकर सुनो। वे भोजन करते हुए उसे ले आती और राजा के महल में प्रवेश करती हैं। पूर्वजों के बदले तुम्हें पुत्र मिलेंगे, वे समस्त पृथ्वी का शासन करेंगे। अनुवाक्य। पुत्री, कान लगाकर सुनो। जय घोष। अल्लेलुया, अल्लेलुया। हे संत कुंवारी मरियम, आप धन्य हैं और सब प्रशंसा के योग्य, क्योंकि न्याय का सूर्य मसीह हमारा ईश्वर आपसे उत्पन्न हुआ है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से
गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 22 अगस्त को हम लोग धन्य कुंवारी मरियम महारानी का पर्व मनाते हैं। प्रभु यीशु राजाओं के अधिराज है, तो माता मरियम रानियों की महारानी है। पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि हम लोगों को एक बालक मिला है, वह शांति का राजा है, वह शाश्वत ईश्वर है। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए अपना साम्राज्य स्थापित करेगा। वह शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु के अनंत प्रेम के कारण यह सब होगा। और इसी भविष्यवाणी के कारण इस्राएल के लोग एक राजा के इंतजार में थे। और प्रभु यीशु का जन्म हुआ तो पूरब से आकर ज्योतिषी लोग पूछते हैं, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? और उन्होंने जाकर देखा, बालक यीशु को माँ मरियम के साथ उन्होंने मिला, देखा, अपने अपने संदूक खोलकर उन्होंने यीशु के सामने, बालक यीशु के सामने सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई और उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, यीशु की आराधना की। तो यीशु राजाओं का राजा है, तो माता मरियम रानियों की महारानी है। यह परंपरा इस्राएल में सुलेमान के समय से शुरू हुआ। सुलेमान गद्दी पर बैठे तो इसी तरह हम लोग पढ़ते हैं कि राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 2 पसंगिया 19 से 20 तक। जब सुलेमान राजगद्दी पर बैठ गया तो उसकी माँ बेतशेबा राजा सुलेमान के पास अदोनिया के विषय में बात करने आई। तब राजा उठकर उससे मिलने आगे बढ़ा
और उसे नमन किया। फिर सिंहासन पर बैठकर राजमाता के लिए भी एक आसन मंगाया, जिससे वह उसके दाहिने बैठ सके। वह कहने लगी, मेरा तुमसे एक छोटा सा निवेदन है, उसे अस्वीकार न करना। राजा ने उसे उत्तर दिया, माँ बताओ ना, क्या चाहती हो, मैं उसे अस्वीकार नहीं करूँगा। तब से इस्राएल में राजमाता का महत्व था, रानी का स्थान वह लेती थी। और इसके अलावा हम लोग नबियों के द्वारा भविष्यवाणी सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसी के अनुसार ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और उसकी माँ मरियम को भी भेजा। सुसमाचार में हमने सुना कि महादूत गब्रिएल माता मरियम के पास आकर अभिवादन करता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। बाइबल पंडितों के अनुसार यह प्रणाम साधारण प्रणाम नहीं है। यूनानी भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि वे महाराजाओं महारानियों के लिए है यह अभिवादन। अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं हेल मेरी फुल ऑफ ग्रेस, माँ मरियम चिरायु हो, कृपा से परिपूर्ण हो। और आगे महादूत समझाता है, आप पुत्र प्रसव करेंगी और आप उनका नाम यीशु रखेंगी। पिता ईश्वर उन्हें दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे, उनके राज्य का अंत नहीं होगा। यदि यीशु के राज्य का अंत नहीं होगा, माता मरियम उनके साथ है, इन दोनों का राज्य अनंत काल तक रहेगा, उनके राज्य का अंत नहीं होगा। यीशु आने के करीब 700 साल पहले नबी स्याह ने इसकी भविष्यवाणी की थी और यीशु के बारे में जो भविष्यवाणी हुई उसकी पूर्ति अब हो रही है करीब 700 साल के बाद। बेथलेहम से लेकर कलवारी तक प्रभु यीशु के साथ माता मरियम थी। यीशु के राज्य का अंत नहीं होगा और माता मरियम के राज्य का भी अंत नहीं होगा। उन दोनों एक साथ स्वर्ग राज्य के लिए काम करते आए हैं। इसलिए हम लोगों ने स्तोत्र 45 लेकर भजन अनुवाक्य सुनाया। शादी के संदर्भ में हम लोग यह भजन सुनते हैं, सुनाते हैं। लेकिन आदिम कलीसिया के पंडितों के अनुसार यह प्रभु यीशु के बारे में, राजा प्रभु यीशु के बारे में और रानी माता मरियम के बारे में है। दाऊद नबी ने दर्शन में देखा स्वर्गीय महिमा के साथ माता मरियम को। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं अपनी स्वर्गीय माँ महारानी माँ मरियम के लिए। संत यूहन्ना ने दर्शन में देखा। हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 19 और 19 से अध्याय 12 पद संख्या 1 तक इसी तरह पढ़ते हैं। तब स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में ईश्वर के विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। बिजलियाँ, वाणियाँ और मेघ गर्जन उत्पन्न हुए, भूकंप हुआ और भारी ओलावृष्टि हुई। तो स्वर्ग खुल गया, स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और उस मंदिर में ईश्वर की मंजूषा थी। वह मंजूषा माता मरियम है। आगे संत यूहन्ना ने देखा कि उस स्वर्ग में एक महिला महारानी माँ मरियम, आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया।
सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह माता मरियम 12 नक्षत्रों का मुकुट पहनी खड़ी थी, सूर्य के समान प्रकाशमान, चंद्रमा उसके पैरों के नीचे। और प्रभु यीशु माँ मरियम, राजाओं का अधिराज प्रभु यीशु माँ मरियम, स्वर्गीय रानी, सूर्य से प्रकाशमान। पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या तुम राजा हो? तो यीशु ने बताया, हाँ मैं राजा हूँ। हम इसका वर्णन संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 18 में पढ़ते हैं। पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूँ? तुम्हारे ही लोगों और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले किया। तुमने क्या किया है? ईसा ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं, मैं राजा हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूँ। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। तो यीशु कहते हैं, मैं राजा हूँ, लेकिन इस संसार का राजा नहीं हूँ। यीशु क्रूस पर रहने वाले राजा है। यीशु का सिंहासन क्रूस है। यीशु का मुकुट कांटों का मुकुट है। और हम लोग पढ़ते हैं, यीशु हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के सारे अभिशापों से मुक्त किया है। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो और पवित्र आत्मा भी मिले। तो जब यीशु क्रूस पर मरे और जी उठे तो यीशु ने अपने सिर पर कांटों का मुकुट रखकर मुक्ति का वह कार्य संपन्न किया। तो हम सबों को यीशु वही मुकुट पहनाते हैं। सबसे पहले हमको सारे अभिशापों से मुक्त करते हैं और इसके अलावा इब्राहिम का आशीर्वाद देते हैं, पवित्र आत्मा देते हैं। यह पिता ईश्वर की योजना है। एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 5 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम सब यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर के दत्तक पुत्र या पुत्रिया बन जाएं। यह ईश्वर की योजना है। तो माता मरियम और यीशु एक साथ मिलकर मुक्ति कार्य संपन्न करते हैं। उनके सिर पर मुकुट है। तो संदेश क्या है इस पर्व के अवसर पर? इसकी सूचना सबसे पहले हम लोगों को यशायाह नबी के ग्रंथ में मिलती है। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 62 में हम लोग इस उत्तर पढ़ते हैं। अध्याय 62 पद संख्या 3, तो प्रभु के हाथ में एक गौरवपूर्ण मुकुट बनेगी, अपने ईश्वर के हाथ में एक राजकीय किरीट। तो ईश्वर वादा करता है हम सबों के ऊपर ईश्वर का मुकुट होगा। कुछ दिन पहले हम लोगों ने यजकियेल नबी के ग्रंथ अध्याय 9 में पढ़ा था कि जहाँ इस्राएल में भारी पाप बढ़ता गया, वहाँ कुछ लोग रोते बिलखते हुए प्रार्थना करते हुए माफ़ी मांग रहे थे, पवित्र जीवन की कामना करते थे, उसके लिए मध्यस्थ प्रार्थना करते थे।
उनके माथे पर ईश्वर ने ताव अक्षर लगवाया, चिन्ह लगवाया। इब्रानियों के अक्षर में सबसे अंतिम अक्षर ताव चिन्ह लगाया। और ईश्वर कहता है जिनके माथे पर, जिनके मस्तक पर ताव अक्षर का चिन्ह है उनको नहीं मारना। वे सब बच के यीशु आकर हम सबों के माथे पर क्रूस का चिन्ह बनाते। यीशु के पुनरुत्थान, मृत्यु और पुनरुत्थान की कृपा से संसार भर के सभी लोगों को कृपा मिली है, क्रूस का चिन्ह लग गया है। इसके अलावा जो बपतिस्मा लेता है, जो दृढ़ीकरण संस्कार लेता है, वे सब ईश्वर की विशेष कृपा पाते हैं। वे ईश्वर के एम्बेसडर्स, राजदूत बन जाते हैं। संत पौलुस लिखते हैं हम ईश्वर के, प्रभु यीशु के राजदूत हैं। तो इस पर्व के अवसर पर माता मरियम हमको समझाती है कि हर एक व्यक्ति पर, हर एक विश्वासी के सिर पर एक मुकुट रखा है। वह यीशु के पुण्य फल है, यीशु की पवित्रता है, हम ईश्वर की संतान है। इसलिए गलातियों के नाम पत्र में संत पौलुस लिखते हैं समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुआ और संहिता के अधीन रहे, जिससे जो संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम सब ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बन जाए। आगे संत पौलुस लिखते हैं हम सब ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है अब्बा पिता। यदि हम ईश्वर की संतान हैं तो हम उसकी विरासत के अधिकारी भी हैं। हम ईश्वर की विरासत के अधिकारी हैं। ईश्वर की विरासत के अधिकारी है। प्रभु यीशु के समान हम लोग ईश्वर की विरासत के अधिकारी है। ईश्वर के, प्रभु यीशु के मुकुट हम भी पाते हैं। माता मरियम के मुकुट में हम भी शामिल हो जाते। तो माँ मरियम हमको समझाती है कि हर एक विश्वासी के ऊपर जो मुकुट है उसको पवित्र बनाए रखना, उसको कायम रखना। एक पाकिस्तानी महिला जो यीशु को नहीं जानती थी, बिस्तर पर पड़ी थी, वह लकवा से पीड़ित थी बचपन से। उसको प्रभु यीशु ने दर्शन दिए और उसको स्वर्ग लेकर के स्वर्ग दिखाया। और उसने क्या देखा? स्वर्ग में महान सिंहासन पर महिमा के साथ यीशु विराजमान है और उनके सामने करोड़ों करोड़ों सिंहासनों पर बैठकर बहुत सारी आत्माएं आराधना कर रहे हैं। सबों के सिर पर मुकुट है, सबों के सिर पर मुकुट हैं। और प्रभु ने ये खाली सिंहासन दिखाकर बताया यह तुम्हारा सिंहासन होगा, और उसको विश्वास हो गया। यह सच्चे भाई और बहनों, साथ साथ माता मरियम हमको याद दिलाती है कि इस मुकुट को, इस पवित्रता को हम लोग बेकार नहीं समझना, बर्बाद नहीं करना। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 11 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर हमको सतर्क करता है, हमको जो मुकुट मिला है, जो विरासत मिली है, उसको हम लोगों को कायम रखना है। ईश्वर कहता है मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो शिक्षा तुम्हारे पास है उस पर दृढ़ बने रहो, जिससे कोई तुमको तुम्हारे मुकुट से वंचित ना करे। तो माता मरियम हमको यह भी सिखाती है कि शैतान आकर हमारे मुकुट छीन सकता है। उसका उपाय क्या है वह हमको समझा देगा। ये मुकुट किसी खास मतलब का नहीं है, इसमें कोई मूल्य नहीं है, उसको छोड़ दो।
इस मुकुट को मेरे हवाले कर दो, तो अक्सर लोग सोचते हैं सही है, इसका कोई मूल्य नहीं है, महत्व नहीं है। और एक बार हम लोग अपने मुकुट को शैतान के हवाले कर देंगे तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। यदि हम लोगों ने अपने मुकुटों को सरेंडर किया है, शैतान के हवाले किया है, तो हमको पाप स्वीकार कर, पश्चाताप कर, पाप स्वीकार करके वही पवित्रता फिर से कायम रखना है। तो आइए हम लोग प्रभु से कृपा मांगते हैं। माता मरियम अवश्य हमारे लिए प्रार्थना करेंगी। यदि सुलेमान की माँ ने सुलेमान से मध्यस्थ प्रार्थना की और सुलेमान ने उठ करके उसका नमन किया, एक सिंहासन अलग रखा और उसको बताया, मैं तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनूंगा, अवश्य सुनूंगा, तो प्रभु यीशु पिता ईश्वर माता मरियम की प्रार्थना जरूर सुनेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने अपनी पुत्री माँ मरियम को निष्कलंक बनाया, अपने पुत्र के योग्य बनाया, उनकी माँ के रूप में चुना है। और माता मरियम और यीशु ने हमारी मुक्तिकारी के लिए जो किया है, उन सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं। माता मरियम और यीशु के सिर पर जो मुकुट है, उसमें हम लोग भी शामिल हो जाते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं, संसार भर के सभी लोग यह रहस्य जाने, जिनको यह मुकुट प्राप्त है, उन मुकुटों को, उनकी पवित्रता को वे कायम रखें, पवित्र बनाए रखें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 2 महीने से हम लोग इस चैनल के माध्यम से मिसा के दैनिक पाठ एवं छोटा सा उपदेश प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप लोगों की उदारता से 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबों को प्रभु यीशु भरपूर आशीष देंगे। आप कृपया यहाँ के कार्यक्रम लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें, ताकि यहाँ की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें, ताकि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।